अचानक कल ऐसे निकल आए, ये किसी का मतलब इमेजिनेशन में भी नहीं था। जब ये हो चुका था, पहली बात तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने ऐसा कह के इंसाइट किया। जब ये हो चुका था, मैंने तब एक अपडेट दिया जिसमें मैंने कहा कि ये हिंसा निंदनीय है, शब्द था निंदनीय है, मैं बहुत दुखी हूँ, इससे आप हमारा समर्थन नहीं बल्कि हमारी बदनामी कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये अचानक से बिना किसी पहले के उसके अचानक से ऐसे हजारों में युवा निकल गए, मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो। देंगे, क्यों नहीं देंगे? जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से। अचानक कल ऐसे निकल आए, ये किसी का मतलब इमेजिनेशन में भी नहीं था। क्या आपको पहले इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो प्रोटेस्ट आप हंगर स्ट्राइक कर रहे थे वो इस तरह का रूप ले लेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इतना कह रहे थे, कल के लिए ये बातचीत चल रही थी, फैसला। आपने जेनजी सब का नाम लिया, आपने नेपाल के उस रिवॉल्यूशन का भी एग्जाम्पल दिया जिसमें उग्र प्रदर्शन किए गए, हिंसक प्रदर्शन किए गए, नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेंट कराया गया, नेपाल की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, तमाम आरोप और उस तरीके की बात को आप इंडोर्स करते हुए नहीं, 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 ऐसा मत कहिए, इंडोर्स करते। जब ये हो चुका था, पहली बात तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने ऐसा कह के इंसाइट किया। जब ये हो चुका था, मैंने तब एक अपडेट दिया जिसमें मैंने कहा कि ये हिंसा निंदनीय है, शब्द था निंदनीय है, मैं बहुत दुखी हूँ, इससे आप हमारा समर्थन नहीं बल्कि हमारी बदनामी कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये अचानक से बिना किसी पहले के उसके अचानक से ऐसे हजारों में युवा निकल गए, मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो, ऐसा एक शब्द निकल गया। वैसे मैं जेनजी प्रयोग नहीं करता हूं, अब ये बच्चे खुद को करते हैं तो इसलिए शायद मेरे मुंह से निकला, वरना हमें जेनजी से इतना छूत-अछूत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द में तो बुराई नहीं है, पता नहीं कुछ लोगों को इतना क्यों लगता है, मैं भी यूज नहीं करता हूं, मगर कल ये मैंने सिर्फ इसका वर्णन करते हुए कहा, ऐसा एक हालात हो गया लद्दाख में जिससे हम सब दुखी हैं। ये होने के बाद का अपडेट है, आप जाके देख सकते हैं। आपने कभी ऐसा लद्दाख देखा था? नहीं भी नहीं कहूँगा। जब हम जम्मू कश्मीर में थे तो यूटी का मांग करते हुए ऐसा ही एक हिंसक आंदोलन हुआ था 89 में, 89 में, मगर इस हद का नहीं था। ये बहुत ही अजीब अंदाज का, यहाँ कोई नहीं रोक पा रहा था। आपको पता है, आज हमारे जो एपेक्स बॉडी है लद्दाख की, उसका यूथ विंग, उनके लीडर्स को धरपकड़ कर रही है सरकार, घरों से जाके उनको पकड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो बेचारे जाकर गाड़ियों से, लाउड स्पीकर से उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये मत कीजिए, हमारा काम ये नहीं है, मगर उन पे ही पथराव होने का डर था। ऐसा ही हमारे वरिष्ठ नेता थुप्तन जी और सेरिंग जी भी वहां गए मैदान में उनको रोकने के लिए, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। पागलपन सा, भूत सा सवार था उन पे। आपको डर है कि अब आपकी गिरफ्तारी? बिल्कुल डर नहीं है, मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं, बल्कि मैं ये सोचता हूं कि न्योता देंगे पुलिस को कि आए आपको गिरफ्तार? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके 30 पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई है।